यरमुक की वादी में शाम का सूरज ढल रहा था। फिजा में घोड़ों के हिनहिनाने, नेज़ों की टक्कर और दूर दूर से आती रोमी लश्कर की तैयारी की आवाजें गूंज रही थीं। मुसलमानों के कैंप में सुकूत था, मगर हर चेहरा अज़्म और ईमान से रोशन। खालिद बिन वलीद अपने खेमे के बाहर हाथ में तलवार लिए दुश्मन की सफबंदी को गौर से देख रहे थे। उसी लम्हे गर्द ओ गुबार उड़ा और एक घुड़सवार तेज रफ्तारी से उन के करीब आया। सियाह अमामा, चेहरे पर नकाब, कमर से लटकती तेज धार तलवार और घोड़े के कदमों में बिजली की सी चमक। खालिद ने पलट कर कहा, कौन हो तुम ए नकाबपोश मुजाहिद? घुड़सवार ने गहरी पुरज़्म आवाज में कहा, मैं वह हूं जो सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ता है और दुश्मन के सामने सिर्फ मौत की सूरत खड़ा होता है। खालिद मुस्कराए, आंखों में पहचान की चमक आई। ज़रार बिन अज़वर, अल्लाह की तलवार, मैदान जंग का शेर। ज़रार बीला बनु असद के फ़र्द थे और जवानी ही में अपनी जिस्मानी कुव्वत, घुड़सवारी और तीरंदाजी में शोहरत हासिल कर चुके थे। उनके कबीले के लोग कहते, ज़रार का एक वार 10 वार के बराबर है और उसकी तलवार दुश्मन के दिल में खौफ उतार देती है। इस्लाम कबूल करने के बाद यह महारत ईमान के नूर से मजीद मजबूत हो गई। ज़रार न नाम के पीछे दौड़ते थे, न माल के, सिर्फ इस आरजू के साथ लड़ते कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो। यरमुक की सुबह सूरज निकलते कि दुश्मन का बगल बजा। रोमी लश्कर ज़िरह बख्तर पहने, लंबे नेज़े और ढालें उठाए सफ आरा हुआ। उनकी तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी। मुसलमानों की सुफों में कुछ लम्हे की खामोशी छाई रही, फिर खालिद की गरजदार आवाज बुलंद हुई, ए अल्लाह के सिपाहियों, आज जन्नत तुम्हें बुला रही है। इस मौके पर रोमियों का एक दस्ता मुसलमानों के बाएं हिस्से को घेरने लगा। ज़रार ने बगैर हुक्म का इंतजार किए घोड़े को एड़ दी। वह एक तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। पहला वार एक रोमी सवार घोड़े से नीचे, दूसरा वार एक और सिपाही का नेजा टूटा, तीसरा वार दुश्मन का सफशिकन गिर पड़ा। मुसलमानों ने हौसला पकड़ा। अल्लाहु अकबर की गूंज से फिजा लरस उठी। जंग के तीसरे दिन रोमी सरदार जॉर्जियस ने ऐलान किया, क्या तुम्हारे लश्कर में कोई है जो मुझसे दस्तबदस्त मुकाबले में लड़ सके? उसका कद 6 फुट से ज्यादा लंबा था, जिस्म लोहे की ज़िरह में ढका और हाथ में भारी तलवार। मुसलमान लम्हा भर को खामोश रहे। ज़रार आगे बढ़े। वह उस दिन बगैर ज़िरह के थे, सिर्फ अमामा, नकाब और एक तलवार। खालिद ने कहा, ज़रार, यह सरदार क्वी है, ज़िरह पहन लो। ज़रार ने जवाब दिया, कमांडर, मेरा ईमान मेरी ज़िरह है और मेरा जिस्म अल्लाह की अमानत। मैदान में दोनों आमने सामने आए। रोमी ने पहला वार इतनी शिद्दत से किया कि ज़मीन लरस उठी, मगर ज़रार ने घोड़ा घुमाकर वार खाली कर दिया और फिर बिजली की तरह घूमकर एक ऐसा वार किया कि दुश्मन की तलवार ज़मीन पर गिरी। अगले ही लम्हे सरदार भी ज़मीनबोस नजर आया। एक रात खबर मिली कि रोमियों ने चंद मुसलमान कैदी बना लिए हैं। ज़रार ने अकेले जाने का फैसला किया। घुप अंधेरे में घोड़े को दुश्मन के कैंप की तरफ बढ़ाया। पहरेदारों को खामोशी से खत्म किया, रस्सियां काटकर कैदियों को डोट आजाद किया और सबको हिफाजत से निकाल लाए। एक कैदी नौजवान ने पूछा, ए नकाबपोश, तुम कौन हो? ज़रार ने सिर्फ इतना कहा, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान अपने भाई को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यरमुक के इख्तितामी दिन दुश्मन आखिरी बार पूरी ताकत से हमला हुआ। ज़रार का घोड़ा ज़ख्मों से गिर पड़ा, मगर वह पैदल लड़ते रहे। उनके वार तेजतर हो गए और दुश्मन एक एक करके पीछे हटने लगा। जब जंग खत्म हुई, वह ज़ख्मों से चूर थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी ने पूछा, इतने ज़ख्मों में भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? उन्होंने कहा,
اس لیے کہ اللہ نے ایک بار پھر حق کے لیے لڑنے کا موقع دیا۔ زرار بن ازور کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ ایمان، حوصلہ اور اخلاص سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وہ اکیلے بھی ایک لشکر کے برابر تھے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران زرہ بختر نہیں پہنتے تھے اور اکثر موقعوں پر قمیض بھی ان کے بدن پر نہیں ہوتی تھی۔ دشمن انہیں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتے، اس لیے انہیں نیکڈ سولجر بھی کہا جاتا تھا۔ جب بھی شام اور یرموک کی جنگوں کا ذکر ہوتا، لوگ کہتے، ہم نے ایک نقاب پوش دیکھا تھا جو شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ تھا زرار بن ازور۔